हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे वीडियो डाले हुए। तो दोस्तों, आज से हम बिल्कुल शुरू करते हैं। और हिंदी व्याकरण मैं सबसे पहले पढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि और ये किस परीक्षा के लिए मैं हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और CET वगैरह का जो मेंस होगा उसमें भी हिंदी व्याकरण आता है। TGT PGT PRT एस्टेट के लिए हमारे यहाँ पर जो है तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा है कि अभी अभी एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ, आप सभी को पता है 30 और 31 तारीख का था। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनकी हो सकता है काफ़ी बच्चों का तो हो जाए और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं भी होगा। तो वो निराश ना हो जिनका नहीं होगा, क्योंकि आंसर की भी आपने टैली कर ली होगी। साथ ही साथ जो है हरियाणा बोर्ड ने आंसर की एस्टेट की डाल दी थी। तो सभी ने आइडिया ले लिया होगा कि मेरा इस बार एस्टेट क्वालिफाई होगा या नहीं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हिंदी विषय से एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जो है अभी अगस्त का महीना है, जो 2025 का जो एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो नवंबर का बोला जाता है, नवंबर 2025 में। वैसे नवंबर में इसके फॉर्म निकल जाते हैं और दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, लेकिन कई बार सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि ये पोस्टपोन होता होता और काफ़ी आगे चला जाता है। जैसे कि इस बार हुआ था 2024 वाला एस्टेट, अभी 30 और 31 जुलाई को हुआ है। तो वैसे तो निर्धारित समय पर हो ही जाता है, तो कैंडिडेट को जो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी मार्क्स कम जुड़ रही हैं, हम 2025 वाले एस्टेट की जो है प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2-3 महीने पहले देखो, जब आप हाथों हाथ पढ़ते हैं तो किसी भी परीक्षा की गारंटी नहीं ले सकते कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी 6 मंथ से पहले लगभग स्टार्ट करते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी 100% होती है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, ये सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो TGT हो चाहे PGT एस्टेट हो, जिसके लिए कॉमन हिंदी आती है 15 नंबर की। तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये क्लास 1 से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी व्याकरण। यहाँ बिल्कुल हम शुरू से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज से ही आप जुड़ जाएं। आपको तैयारी कैसे करनी है, अपना एक कॉपी पेन साथ रखें, उसमें जो भी मैं वीडियो डालती हूँ हिंदी व्याकरण के अपने नोट्स बनाएं। उसके बाद देखो, जैसे मैं आज सेट 1 पढ़ाऊंगी पर्यायवाची, लगभग मैं 150-200 जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनके पर्यायवाची यहाँ पर करवाऊंगी। और पर्यायवाची किस प्रकार से बनते हैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी, जो कि आपको कई जगह पर काम आने वाली है। तो इस तरीके से हम करेंगे। साथ ही आपको क्या करना है कि अपने पेन को पे बैठकर इस वीडियो को एक बार आप सुने या साथ साथ आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप पहले वाली वीडियो का जो लिखा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लें। साथ ही जो कैंडिडेट ये चाहता है कि इस बार मेरा एस्टेट 100% हो, तो वो कैंडिडेट यहाँ से पर्यायवाची पढ़ने के बाद आप भी कोई एक बुक जरूर फॉलो करें। आप अपने पास हिंदी व्याकरण की कोई भी एक बुक रखें जिससे आप अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आप ये पर्यायवाची जब मैं सारे पढ़ा दूँ तो आप वहाँ से भी पढ़ें। ऐसा कोई शब्द आपको दिखे कि ये मैम ने नहीं डाला और ये इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको एक एक करके ऐसे देख लेने हैं अपनी बुक में, और जो आपके रह जाए और आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। इस तरीके से आप तैयारी करें। जब मैंने तैयारी की थी तो भी मैंने ऐसे ही की थी, और हर बार 15 में से मेरे 13 या 14 मार्क्स मैंने लिए हैं, जो कि आपको काफ़ी मुश्किल लगते हैं कि इसमें तो ये बहुत ही टफ हिंदी आती है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, बस हमारे समझकर हमें तैयारी करनी होती है। और समय रहते तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ पर्यायवाची से। और पर्यायवाची का दूसरा अर्थ है, उसे समानार्थी भी कहते हैं। मतलब जैसे पानी शब्द है, इसके समान ही अर्थ देने वाले और कौन कौन से शब्द हैं वो सारे हम देखेंगे। तो बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस डालूंगी, जैसे सेट 1 मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो एक एक सेट करके हम करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको आसान लगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे, सबसे पहला जो पर्यायवाची है वो पानी का है। यहाँ पर आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठें।
अब आपको करने का जो याद करने का और लिखने का एक तरीका है, मैं वो भी बताऊंगी। जैसे पानी शब्द है, आपको दिया गया पेपर में, इसके पर्यायवाची हैं अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलील। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे पढ़ने से तो ये याद नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल आपको ऐसे पढ़ने से याद नहीं होंगे। आपको कैसे करना है, इनमें से उनको छोड़ दें जो आपको आता है। मुझे पता है कि आपको जरूर आता है, अपने नोट्स में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे अम्बु आपको हमेशा पता है क्योंकि 4th 5th से हम पढ़ने लगते हैं। जल, नीर और वारी, ये जो है सभी को पता रहता है। जीवन और सलील, ये जीवन जो है आपके पेपर में नहीं देंगे, सलील दे सकते हैं कन्फ्यूजन के लिए। अब आपको अपने नोट्स में कौन से अक्षर लिखने हैं जो आपको नहीं आते, वो लिखने हैं इसके पर्यायवाची। जैसे पानी के पर्यायवाची आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप उनको जरूर लिखें जो आपको नहीं आते, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो उन्हें ही पढ़ेंगे जो आपको नहीं आते, और इस तरीके से वो भी आपको आने लग जाएंगे। तो याद करें, अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय। अगर देखो सारे तो याद नहीं हो सकते, ये लगभग 8-10 हैं, तो सारे आपको याद नहीं होते, लेकिन 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि ये पानी का पर्यायवाची है। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे, मैंने पेंसिल से टिक कर रखा है। जब मैंने पढ़े थे तो मैंने इस प्रकार से टिक किए थे। अप है, जैसे अप का हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि अप जो है पानी का पर्यायवाची है। पाथ, पार्थ अलग होता है, ये पाथ है, तो पाथ भी किसका पर्यायवाची है, पानी। अम्भ, आब, आब किससे आती है, आब का सबको पता है। उदक, उदक ये थोड़ा सा अलग है, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। और एक तोय, ये अलग से हैं, इन्हें आप जरूर नोट डाउन करें और 2-4 बार इन्हें पढ़ें। तो फिर से एक बार बोलते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बोलें, एक बार वीडियो को रोक कर बोलें। अम्बु, जल, नीर, पयो, पयोद, जैसे बादल होते हैं ना, तो ये पयो है। बादल क्या देते हैं, पानी देते हैं। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्ब, आब, ये ऐसे हैं 2, तो ऐसे याद कर ले। और उसके ऐसे 3 हैं, ए वाले याद करें, अम्बु, अप, अम्ब और आब। इस तरीके से उदक, जीवन और सलील, इनको ऐसे पढ़ लें। तो जो मुश्किल है उन्हें आप 2-4 बार जरूर पढ़ें। अब अगला पर्यायवाची आता है ऐसे ही बादल का। अब आपको पता है पानी से रिलेटेड है सारे। पानी, बादल भी पानी देता है, कमल भी पानी में खिलता है, समुद्र में भी पानी रहता है। तो ये नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि बहुत मिलते जुलते आपको जल्दी याद हो जाएंगे और अंतर भी पता चल जाएगा जहां पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। अगला किसका है, बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची आप कैसे करेंगे, अब पानी का आपको दिख रहा है अम्बु, अब पानी देता कौन है, बादल, तो दै पर्यायवाची जोड़ने से, इसको आप ध्यान से पढ़े। नोट में देखो, प्राय पानी के पर्यायवाची में दै या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। अब पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं इन सभी में आप लगभग एक आध शब्द ऐसे हैं जिनमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन लगभग शब्दों में दै या धर जोड़कर आप बादल का पर्यायवाची जो है बना दिया जाता है। अब देखो, अम्बुद, इसमें दै जोड़ दिया, ये जल था तो इसमें दै जोड़ दिया, ये नीर था तो इसमें दै जोड़ दिया, नीरद, पयो था तो पयोद हो गया, वारी था तो वारिद हो गया। आपने एक में याद किया, दोनों में आपके काम आएंगे। और पेपर में अगर इस तरीके से दै जुड़ा हुआ आता है तो आप समझ जाएंगे कि दै का मतलब देने वाला। इस तरीके से हिंट कर सकते हैं आप कि बादल क्या देते हैं, पानी देते हैं। तो पानी में दै का पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची में आप दै शब्द, दै वर्ण जोड़ दें तो आपके किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, बादल के बन जाएंगे। अब जैसे तोय था तो तोयद, और अम्बुधर, अम्बु था, अम्बु में हमने क्या जोड़ दिया, अम्बु में क्या जोड़ दिया, अम्बु सबसे पहले था तो अम्बुद में दै भी जोड़ा है और धर भी जोड़ा है। जैसे धारा होती है, धारा पानी की होती है तो धाराधर, जलधर। अब बादल को क्या कहते हैं, जलधर। और वारीधर, वारी भी जल का पर्यायवाची है। मेघ, अभ्र और घन। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब भी मैंने इसको याद किया तो मैंने इन दोनों को ही अंडरलाइन कर रखा है अच्छे से। क्यों कर रखा है, क्योंकि देखो ये दो जो हैं सबसे मुझे अलग दिखाई दे रहे हैं।
अब्र और घन, घन का भी पता रहता है, काली घटा का घमंड घटा ना, घन घन ये बादल सबको पता रहता है, लेकिन अभ्र का नहीं पता आपको। अब्र जो है ये बादल का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो धर जोड़ रखा है। आप कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वारीधर है और अंबुधर है, तो भाई ये किसका है? वारिध में भी होते हैं, तो द और धर जोड़ने से किसका पर्यायवाची होता है? ये बादल का पर्यायवाची है। उसके बाद आता है कमल का पर्यायवाची। तो कमल में जितने भी आपके पानी के पर्यायवाची हैं उनमें जय जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। अब जैसे आप कैसे लेंगे? जैसे जैसे जन्म लेना है ना, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ। तो पानी में जन्म कौन लेता है? कमल का ही पानी में जन्म होता है। तो इस तरीके से आप पानी के जितने पर्यायवाची हैं सभी में जय जोड़ देंगे तो आपके सारे पर्यायवाची कमल के बन जाएंगे। जैसे अम्बुज, जलज ये सारे पानी के हैं। नीरज, पयोज, वारिस, तोयज, अब्ज, अब्ज ये याद रखना। अब्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। ताम्र रस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसीज, सरोज, सरोरु। अब इम्पोर्टेंट देखो, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिसका मुझे नहीं पता था या मुझे कम पता था, तो ये देखो, ये आपको भी इसी तरीके से कर लेने हैं। ये मेरे अपने नोट्स हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी याद करना है। पेपर में थोड़ा अलग हटकर आता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो अब्ज पेपर में आएगा, उत्पल पेपर में आने लायक है, और शतपत्र ये भी कई बार आता है। आपको अगर याद करने हैं कमल के पर्यायवाची, तो जितना भी पानी के पर्यायवाची सभी में जय जोड़ने से, लगभग में जय जोड़ने से आपके कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। उसके अलावा कुछ नेम होते हैं, नाम, जैसे इंदिवर नाम होता है, अरविंद नाम है, पंकज भी नाम है, राजीव भी नाम है किसी का, और सरोज भी नाम है। तो इस तरीके से आप कर ले कि पंकज, सरोज, राजीव, शतपत्र, इंदिवर ये तो किसके पर्यायवाची? अरविंद है। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद कुछ बच गया, पुष्कर, पुष्कर, ये शतपत्र, सरोरुहु और सरसीज, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, सरसीज। तो ये मैंने इसलिए अंडरलाइन कर रखा, नहीं किया क्योंकि ये मुझे पता रहता है हमेशा। उत्पल ये याद रखना, उत्पल, इंदिवर, अरविंद, पंकज, अब्ज ये वाले तो सारे पानी के हैं, पानी में जय जोड़ दें तो आपके कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। तीनों में आपको, अगर आपने पहला पर्यायवाची याद कर लिया तो तीनों के आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, जो थोड़े अलग हैं उन्हें आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, अगले दिन पढ़ेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे आता है समुद्र का पर्यायवाची। अब इसमें समुद्र में भी आपको क्या करना है? प्राय पानी के पर्याय, प्राय 100% नहीं कह रहे हैं, प्राय मतलब पानी के पर्याय में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्याय बना दिया जाता है। जैसे अम्बु था, ये पानी का पर्यायवाची, इसमें धी प्लस कर दिया। इसमें जल में धी प्लस, नीर प्लस दी, पयो प्लस दी, वारी प्लस दी, तोय प्लस दी। तो यहाँ से क्या बन गए? ये सारे जल के पर्यायवाची थे, इनमें धी जोड़ने से, धी का मतलब ऐसे याद करना, धारण करना। तो धारण करना क्या होता है? समुद्र पानी को धारण किए हुए रहता है, अपने अंदर समाया हुआ रखता है, ऐसे याद रखेंगे तो आप कभी भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नीर निधि, क्षीर निधि और जल निधि, पयो निधि। तो निधि वाला का याद रखना है, निधि का मतलब खजाना होता है और समुद्र जो है पानी का खजाना होता है। रत्नाकर, रत्नाकर भी इम्पोर्टेंट है। पयोनिधि, वरुणाले, वरुण भी पानी का पर्यायवाची है तो वरुणाले। मकराल, मकराले ये याद रखना है, नदीश, सागर और सिंधु। तो मकराले किसका है? ये समुद्र का पर्यायवाची है। वरुणाले आपको पता है, रत्नाकर इसमें इसे पहाड़ का पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो रत्नाकर, रतन किस में मिलते हैं? समुद्र के नीचे रतन रतन हैं, ऐसे याद करके रखें कि ये रत्नाकर। और फिर तोय धी, तो धी और धर आप समझ ही जाएंगे कि किसके पर्यायवाची हैं?
समुद्र के पर्यायवाची हैं। 2 बार इस तरीके से आप याद करेंगे, ऐसे छांट लेंगे, जो आपको याद नहीं है तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो पर्यायवाची है वो इंद्र का है आता है। इंद्र का देखते हैं अभी हम, इंद्र का कौन कौन सा है, तो ये भी बहुत आसान है। इंद्र के पर्यायवाची याद करने में सबसे पहले भी हम वही छांट लेंगे जो आज तक आपने नहीं सुने हैं। मगवा, मेघराज, व्रजधर, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरहूत, शचीपति, सहस्त्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश और सुरेश्वर। इंद्र का पर्यायवाची याद करने के लिए सबसे पहले जो अपने दाएं बाएं किसी का नेम है, जैसे देवेश भी नेम होता है, देवेंद्र भी नेम होता है, सुरेंद्र भी और सुरेश भी, ये तो सारे नाम हैं। अमरपति, अमरेश्वर, ये सभी के नाम होते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से नाम से पढ़ लें सारे। उसके बाद वो छांटे जैसे वज्री, विडोजा, पुरुहूत, सहस्त्राक्ष, ये ऐसे नाम हैं जो आपने आज तक नहीं सुने हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा उपयोगी है। सहस्त्राक्ष है, पुरंदर है, पुरुहूत है और विडोजा और वज्री, ये इंपॉर्टेंट है। वज्री, वज्र मतलब पत्थर, पहाड़ उसको धारण करने वाला। अब मगवा, मेघराज, मेघों का राजा इंद्र, ठीक है, मेघराज, वज्री, विडोजा, पुरंदर, पुरुहूत, शची का पति है, शची इनकी पत्नी का नाम है तो शचीपति है ये। अमरपति है, अमरेश्वर, अमरेंद्र, 3 ऐसे हैं। देवपति, देवों के पति हैं, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुर मतलब देवताओं के पति, सुरेंद्र, सुरेश और सुरेश्वर। तो आपको पता है कि इस तरीके के तो एस्टेट में पूछे नहीं जाएंगे, जो पूछे जाएंगे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे आता है गणेश जी के पर्यायवाची, और नोट क्या करना है, देव के पर्यायवाची में पति, इंद्र, ईश और ईश्वर जोड़कर, सची के पर्याय में पति जोड़कर आप जो है इंद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं, क्योंकि सची जो है इंद्र की पत्नी है। और सची के जो पर्यायवाची हैं, जो इंद्र, सची के पर्याय में पति जोड़ दें, सची के पर्याय में क्या जोड़ दें? पति। तो आपको सची के याद करने पड़ेंगे पहले। और देव के पर्यायवाची में पति जोड़ दें क्योंकि देवों के पति हैं। और इंद्र, ईश और ईश्वर, ये सभी में जोड़कर आप क्या बना सकते हैं? इंद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं। उसके बाद आता है गणेश। अब गणेश का संबंध विष्णु शिव भगवान से और पार्वती माता से है। तो पार्वती के जो पुत्र के रूप में माने जाते हैं गणेश जी, तो पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय जोड़कर आप जो है गणेश जी के पर्यायवाची बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनेंगे इसमें। हेरंब, ये पेपर में आया था, एक एस्टेट का आप पीजीटी का पेपर उठाकर देखना, उसमें हेरंब पूछा गया था। अब देखो वही बात मैं कह रही हूँ, जैसे एक दंत सबको पता है कि गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है, वक्रतुंड भी, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, ये सभी को पता है कि गणेश जी के पर्यायवाची हैं। इनमें सिर्फ एक आपको हेरंब का नहीं पता, इसी को मैंने सर्कल कर रखा है, और यही पेपर में पूछा गया था जब पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो। अब आपको पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय जोड़कर, जैसे पार्वती के पर्यायवाची कौन सी हैं? उमा, पार्वती, भवानी, पार्वती। अब सुत, नंदन और सुत, ये शब्द, सुत मीन्स बेटा होता है, तो ये शब्द जोड़कर आप गणेश के पर्यायवाची बना सकते हैं। उमा सुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन और पार्वती सुत। तो यहाँ पर आज हमारा एक सेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इन्हें आप नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स तैयार कर लें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। क्या आप इसी प्रकार से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं? बिल्कुल क्लास 1 से डाल रही हूँ। नवंबर 2025 वाले एस्टेट की तैयारी मैंने आज से ही शुरू कर दी है। और आप बाकी कमेंट करें, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, टीजीटी के लिए कहाँ से शुरू करूँ, पीजीटी के लिए कहाँ से शुरू करूँ। इस बार मैं लिटरेचर पढ़ाने से पहले जो है ये पूरा हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि हिंदी व्याकरण अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और बिल्कुल ट्रिकी स्टाइल से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर एक बार पढ़ते ही तुरंत घुस जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो सभी के साथ इसे शेयर करें, ये आपका काम है।
आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आप लिंक शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, व्यूज़ भी बढ़े और मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मोटिवेट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।